Hi students, due to some technical mistake or technical fault, I'm continuing this video and we'll try to finish it. Okay, then in the next video we'll continue again further. तो हम जो बात कर रहे थे पिछले वीडियो में कि जो आपके जो कार्टिलेजिनस फिश होते हैं तो इनमें कितने तरह के आपके फिन्स हमें दिखेंगे जो आपके अपेंडेजेस हैं और कितने मतलब नंबर कितने हैं उसके बारे में बात किया था। कॉर्डल फिन का पैटर्न क्या है हमने देखा था, इट इज हेटेरोसर्कल इन नेचर एंड द माउथ इज एक्चुअली वेंट्रली प्रेजेंट। तो आप अगर इस ऑल ऑफ यू प्लीज फोकस इन दिस डायग्राम नाउ, आप अगर यहाँ पे इस डायग्राम में देखोगे सो दिस इज टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेजिनस फिश। तो आप देखिए कि दिस इज द डॉर्सल फिन व्हिच इज लिटिल बिट ट्रायंगुलर इन शेप, then this structure is little bit comparatively big. Then we are having the dorsal fin. This is also dorsal fin. This is first dorsal fin. This is second dorsal fin. Then we can see here this is the ventral fin. Now these are the like the gill slits what we can see. Now here it is the caudal fin at the end, at the tail part, and you can see the mouth is ventrally located. Can you see it is? Can you see here? This is the mouth which is ventrally located, right? So the mouth is ventrally located. So this diagram is very important. Now next is now in case of the cartilaginous fishes they have a well developed digestive system. इनमें क्या होता है, they are having a very well developed digestive system. ठीक है ना, तो digestive system इनमें बहुत अच्छा होता है, but the mouth is ventrally present. माउथ क्या होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है। डाइजेस्ट सिस्टम क्या होता है, बहुत ही एडवांस होता है, बहुत ही डेवलप होता है। ठीक है, और क्या होता है, दे हैव अ कॉमन ओपनिंग, ओके, फॉर ऑल द डिफरेंट पर्पसेस लाइक रिप्रोडक्शन, फॉर सेक्रेशन, फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक ही कॉमन ओपनिंग होता है सबके लिए, उसे हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, मतलब इनमें कुछ अलग से एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन या पार्ट या ओपनिंग नहीं होता है, या रिप्रोडक्शन के लिए कोई अलग से पार्ट या ऑर्गन नहीं होता है, ओपनिंग नहीं होता है, सबके लिए कॉमन ओपनिंग होता है, इसे हम बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, तो इनके केस में हमें ये दिखता है कि इनके केस में जो कार्टिलेजिनस फिश है इनके केस में। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, इट इज डन बाय गिल्स, एंड इसीलिए बिकॉज द रेस्पिरेशन इज डन बाय गिल्स दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। कैसा होता है, बिकॉज दे आर आल्सो यूजिंग द लंग्स, बिकॉज दे आर aquatic organisms, so they use they use the gills for the respiration, and that's why it is also known as branchial respiration, because the gills are used for respiration purpose. और इनमें क्या होता है, गिल स्लिट्स भी रहते हैं। जो गिल स्लिट्स होता है वो कितना होता है, 5 to 7। ठीक है, अब जो गिल स्लिट्स क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये फिश है कोई, suppose this is the fish, and if there is gills like this, if they are having the gills like this, ठीक है, तो ये अगर गिल्स है तो ये आपको यहाँ पे जो गैप दिख रहा है एक एक गिल्स के बीच में, ये गिल सॉरी इस गिल के बीच में जो पार्ट है वो गिल स्लिट्स, ये भी गिल स्लिट्स, ये भी गिल स्लिट्स, ये सारे क्या है, these are gill slits. तो gaps between the gills are known as gill slits. ठीक है, now these are the gap between the two gills. Gill slit क्या होता है, it is the gap between the two gills. Now the gill slits are not covered with operculum except chimera. अब इनके केस में क्या होता है, ये कार्टिलेजिनस फिश के केस में क्या होता है कि जो आपका जो गिल स्लिट्स है, ये गिल्स है, ये ओपन होता है, ये कवर नहीं होता है। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको फिर से एक छोटा सा I will just try to draw a small diagram of a fish so that you can understand. Okay, so just wait. So let us see this. If this is the fish and if this is the fish, तो क्या होगा, और मान लीजिए कि ये फिश का आई है, तो आपने देखा होगा कि जो फ्रेश वाटर फिश होंगे तो उनमें ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा, which is and below that we can see there are gills. अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम इसको मतलब खोलेंगे, इसको जब निकालेंगे तो हमें इसके नीचे हमें क्या मिलेगा, गिल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कवरिंग। तो ऐसा अगर कवरिंग है उसे हम बोलते हैं ऑपरकुलम। ठीक है, तो इनके केस में क्या होता है, ये आपके जो कार्टिलेजिनस फिश है इनके केस में जो ऑपरकुलम है, जो कवरिंग है आपकी गिल्स का, वो एब्सेंट होता है, वो नहीं होता है। ठीक है, सो द गिल स्लिट्स आर
नॉट कवर्ड विथ ऑपरक्यूलम एक्सेप्ट चाइमेरा। तो चाइमेरा या काइमेरा जो एग्जाम्पल है वो एक्सेप्शन है इनके केस में, वो जो है उनमें मतलब भले वो कार्टिलेजिनस फिश हो लेकिन उनमें जो होता है आपका व्हाट इज दैट ऑपरक्यूलम वो होता है। ठीक है ना। अब जो है इसमें जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बहुत ही पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि इनमें जो फर्स्ट जो गिल होता है, द फर्स्ट पेयर ऑफ गिल्स और द फर्स्ट गिल्स, वो क्या होता है ना, इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश उनमें क्या होता है, दैट गेट रिड्यूस्ड। फर्स्ट जो गिल्स होता है दैट गेट रिड्यूस्ड एंड एक्चुअली गेट रिड्यूस्ड एंड फॉर्मिंग ओपनिंग। ठीक है, रिड्यूस होकर क्या बनता है, एक ओपनिंग बन जाता है विच कैन बी सीन, हमें दिखता है, हमें वो बहुत ही आराम से दिख जाएगा, वो एक ओपनिंग हमें दिखेगा जो किससे बना है, बाय द रिडक्शन और बाय द फर्स्ट गिल्स इट इज गेटिंग रिड्यूस एंड इट इज फॉर्मिंग ओपनिंग। ओके, एंड दैट इज कॉल्ड स्पाइरकल। और ये क्या होता है ना, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। ये किसमें होता है, पेयर्ड स्ट्रक्चर में होता है, मतलब दो होते हैं, एक पेयर में होता है। ठीक है ना। हार्ट कैसा होता है, जैसे फिश है तो क्या होगा हार्ट, मैक्सिमम जो फिशेस है तो हमने देखा है उसमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना। एक होता है ऑरिकल, दूसरा होता है वेंट्रिकल। बट अब इसमें डिफरेंस क्या है, नॉर्मली कुछ फिश जो हमने पुराने अभी जो एग्जांपल्स देखे हैं उनमें हमने क्या देखा, उसमें हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, तो इसमें भी हार्ट 2 चेम्बर्ड है, लेकिन इसमें और क्या एक्स्ट्रा मिलेगा आपको हार्ट में, इसमें एसेसरी चेम्बर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल देयर आर सम एक्स्ट्रा एसेसरी चेम्बर्स आर आल्सो प्रेजेंट। वो क्या है, उसका नाम साइनस विनोसस है, कोनस आर्टेरियोसस। ठीक है, सो ये जो चीजें हैं, जैसे फिश का जो हार्ट है वो आपका डबल चेम्बर्ड होता है, मतलब 2 चेम्बर्ड होता है। ठीक है, तो हम जो आने वाले आपके चैप्टर हैं फिजियोलॉजी उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई हैव ड्रॉन, सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द फिश हार्ट। तो ये आपका ऑरिकल है, ये वेंट्रिकल है, तो ऐसा यहाँ से आपके जो ब्लड आता है और यहाँ से चला जाता है। ठीक है, सो दिस इज एग्जाम्पल। और इसमें एक्स्ट्रा जो एसेसरी पार्ट होता है, जैसे एक ऊपर की तरफ होता है उसे बोलते हैं हम लोग, जो ऊपर में एसेसरी चेम्बर होते हैं उसे हम बोलते हैं कोनस आर्टेरियोसस, और जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं कोनस साइनस वेनोसस। ठीक है, सो द डायग्राम आई विल शो यू एंड विल डिस्कस, नॉट नाउ, व्हेन द चैप्टर विल कम, द फिजियोलॉजी यूनिट विल कम, विल डिस्कस everything in detail, so don't worry about that. Now the heart shows single circulation. अब देखो सर्कुलेशन सिंगल है डबल है, इसका मतलब समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अगर हार्ट, जैसे हमारे केस में हम मानते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, बॉडी से हमारे बॉडी, आप सबको पता है, आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में, कि बॉडी से जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है इट विल कम फर्स्ट इनटू द हार्ट, है ना। तो वो कहाँ आएंगे, ऑरिकल्स में आएंगे, फिर वहां से जाएंगे वेंट्रिकल्स से फिर कहाँ चला जाएगा, फिर वापस लंग्स में जाएगा, फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर फिर क्या होगा, फिर ऑरिकल्स में आएगा, फिर वहां से वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर वो बॉडी में जाएगा। तो 2 बार बिफोर द ब्लड गोइंग टुवर्ड्स द बॉडी इट पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और इफ इन केस द ब्लड इज ओनली फ्लोइंग थ्रू द हार्ट once before it goes towards the body, अगर एक बार जाएगा उसे हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। तो जो आपके फिशेस हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस या फिशेस, उनमें हमें क्या दिखता है, सिंगल सर्कुलेशन दिखता है। ठीक है, सो ब्लड इज गोइंग थ्रू द हार्ट, इट इज डीऑक्सीनेटेड आल्सो। अब देखो इनके जो मतलब फिश के केस में क्या होता है, क्योंकि ये बस एक बार ही हार्ट के थ्रू जाता है। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें जानना चाहिए, याद रखना चाहिए, कि हार्ट फिश के हार्ट के थ्रू जो ब्लड, मतलब फिश का हार्ट जो ब्लड पंप करता है थ्रू ऑल द टाइम, द ब्लड विच इज पासिंग थ्रू द हार्ट दैट इज डीऑक्सीनेटेड, ऑक्सीनेटेड नहीं होता है। इसीलिए इस हार्ट का नाम क्या हमें रखा है, इसका नाम है अलग से वीनस हार्ट, और हम क्या बोल सकते हैं इसको, ब्रैंकियल हार्ट। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, वीनस हार्ट या तो ब्रैंकियल हार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे हैव वेरी वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, रीनल मतलब किडनी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया आपको हेपेटिक पोर्टल सिस्टम्स के बारे में, मैंने थोड़ा आपको बताया, तो आपको बस यहाँ पे याद रखना है, समझना है, बस जानना है आपको कि दे आल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। अब ये रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसल पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट इज नॉट नाउ दैट मच नेसेसरी, बट आपको ये जानना है कि दिस रीनल पोर्टल सिस्टम इज रिलेटेड विद और इट इज कनेक्टेड विद किडनी। जैसे हमने अभी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो वो किसके साथ कनेक्टेड था, लीवर के साथ कनेक्टेड था। तो ये किसके साथ है, रीनल मतलब किडनी के साथ। अभी बस आपको इतना जानना है, आगे जब हम आगे और पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो हम ये सब और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो यू डोंट वरी। नेक्स्ट,
एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके कार्डियोलिजिनस फिशेस के, जैसे स्कोलियोडॉन है, फिर आपका जो काइमेरा है, ठीक है। सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स वन बाय वन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. So till now this is enough for today. So we'll discuss further in the next video lecture. So till then, take care, stay at home, be safe.